भगवान का नाम। इसलिए नाम की संपत्ति को इकट्ठा करो, खूब भगवत भजन करो, खूब नाम जप करो भगवान का। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। पानी के पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है। बहुत ध्यान से समझना आज की कथा को। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और तुम लोगों के पास भी नहीं है, हमारा चैलेंज है। और हो तो हाथ उठाना के है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है पानी के पास? पानी के पास सब कुछ है, बस छुआछूत नहीं है कि है। अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी प्यास बुझाता है। छोटी जाति वाले की भी प्यास बुझाता है और बड़ी जाति वाले की भी प्यास बुझाता है। रोगी की प्यास, निरोगी की प्यास, बालक की प्यास, वृद्ध की प्यास, सबकी प्यास बुझाता है। पानी से ये गुण सीखो कि जीवन में छुआछूत नहीं करना। और अगर छीवे में डराने होए तो हम बता रहे इन चीजों को छीवे में डरत जो। सबसे पहले बिजली के नंगे तार खो। वो को छी है, हाथ उठाओ। कौन की फिर रही? घेरी। अरे घेरी फिर रही हो, मारवे फिर रही, जब तो तार छीवे जाओ। अगर छूने से डरना है तो बिजली के नंगे तार को छूने से डरो। अगर छूने से डरना है तो बिच्छू के डंक को छीवे में डराओ। अगर छीवे में डराने हैं तो सांप के मोह को छीवे में डराओ। और जितने जे सांप घाई मोह बारे आदमी हुए उनसे भी डराता ही रहियो। कछु बिल्कुल मोह से जहर ही गलत रहता। तो पानी से ये गुण लेना कि कभी आदमी से छुआछूत मत करना। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, घमंड। खरबों कुंटल सोनो ये पृथ्वी में दबो है, पर पृथ्वी ने कहूं घमंड करो। और इतने कहूं 2 तोला की चेन बन गई। आदमी ब्याह में कॉलर के ऊपर करके फिरा थे। बताओ, अच्छा नहीं कॉलर के ऊपर डालत के सब देख लेते कि भज्जा चेन पे रहे हैं। अच्छा, एक और गारंटी है, जे के गरे में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। मोटी चेन वालों सुख से सोता ही नहीं है, वो तो 99 के फेर में बदो है। कभी किसी चीज का घमंड मत करना। हमारे अनुराग भैया उपस्थित हैं, हमने तो इनको खिलाए हैं तन्नक से होली में। अब जितने लंबे हो गए, हमने इनको खूब खिलाए हैं अपनी होली में। बीना से अनुराग भैया उपस्थित हैं, बहुत बहुत मान है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कभी किसी चीज का जीवन में घमंड मत करना, क्योंकि अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। उन्हें मानो तो देख ले रावण कौरव कंस। इसलिए पृथ्वी से यह गुण सीखो कि कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, पर कहूं पिलर नहीं है। लगो क्या ये कट पिलर देखो तुम, उन्होंने जो बादर सदो काय पे ये 10-25 टाप है, सारे में 2 ट्राली पाइप लगे होंगे और उन्हें पूरी दुनिया में छप्पर तान दो, पर कहूं एक पिलर नहीं लगाओ, एक पाइप नहीं लगाओ। इससे क्या शिक्षा लेनी है
जैसे ये आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे ही ये इंसान भी सिर्फ भगवान के ही सहारे पे रहे। दुनिया का कोई सहारा काम में नहीं आता, सारे सहारे छूट जाते हैं। भजन करत रहो नहीं ऐसे भोंक हो जैसे जी भोंक रहा है। देखो बे लड़ रहा है और आजकल तो उनको भी शर्म लगन लगी रे, यहां से आ रहा है अपन पे भोंक नहीं रहे, बत आ रहा है अपने लाने देखो समझ जा चर्चा अपनी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगल बगल में जो गांव है उते की गैया अगर खिमला सा आ जाए तो इते की गैयों ने कभी शिकायत करी कि वो गांव की गैया का आई। चलो इते की गैया चली जाएं तो उते की गैयों ने शिकायत करी कभी नहीं करी। इते की भैंसें दूसरे गांव चली जाएं, दूसरे गांव की भैंसें ते आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही खिमलासा में अगर ये मोहल्ला को कुत्ता वो मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता पटाखे उनको गांव के गांव में पटाखे के ने पटाखे। जो काम भगवान ने कुत्तों को दो तो एक दूसरे को देख के भौंक गयो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो, एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहे। ये कुत्ता अपन पे हंस आ रहा है, बताओ रे अपनों काम आदमी कर रहा हो, काम तो कुत्तों का था पर कर रहा हो आज को आदमी। अच्छा भगवान ने सुंगरा से कही जाओ तुम्हें जो मिले सो खा लीजो। आजकल सुंगरा परहेज से खान लगे, पर आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो। ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को, ने धर्म को, ने अधर्म को, वो तो खावे से मतलब है। और आजकल तो कहावत ही चल रही कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ जितो मिलत जाए सो, है ना। कबऊ कबऊ रे ऊंट अपन को देख के हंसा थे। भगवान ने ऊंट से कही थी जाओ सिर उठा के चलियो। आजकल ऊंट तो सिर झुका के चल रहा हो, पर आज के आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। तना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, दो चार जने घनी घनी जयराम जी कर लाए, सुबह खकरी पे होने गन लगा तुरंत ही को छानी बम कर लगा तुम चार छह जनों ने। प्रभु जी अगर चार छह जने घनी घनी जयराम जी कर ले आदमी की चाल बदल जा। ऊंट के थे जो काम हम आए, तुम तो सिर झुका के चलो। कबम कबम गधा हंसत है अपन पे, गधा हंसत है। अच्छा जोनो गधा काम करत है, मालक टेम से भूसा धर है, टेम से पानी धर है, और जो ने काम कर वो बंद करो, और मालक ने लात मार को घर से भगा दो। भाई गत हमारी तुम्हारिया होने प्यारे, जोनो घर गृहस्थी को बोझ ढो रहे हो, पूरे घर को प्यारे आहो। 95 तो खिंचन दे। खटिया पे बैठे एक जने गए, बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा ले। तो दादा बोले भैया तन्ना एक हो बैठे, नाती और बैठ जाए घोरवा पे, एक हो जेर गया हिल गई है, भीतर गए भज्जा से कही के कर दे यार ब्याह। डुकरा की आशा है, बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले यही से तो कहूं कि पक्की नहीं कर रहा है। बोले काहे? बोले यहाँ सुने हो कि लगो ना आए और जी मार जाए, हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते, फिर कहूं कि पक्की करते। जागत या होने हैं के बउंगे बिटिए बाणी बोल रहे के बोले लाऊ मरने गए। ये जय अच्छी है कि आदमी मरा थे नहीं। सुबह बुढ़ापे में तना सेवा कर लेते, अब कई साल 2 साल के हैं, कहूँ को जो पता पड़ जाए कि ये मन नहीं रहा 25 साल तो कीड़ा पड़ जाए तुम्हें पलकाई पे के बउंगे बिटिए बाणी बोल रहे के बोले लाऊ मरने गए। जन्म तोरे
बातन बीत गई। जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। रे तूने अब इनो के ले रे गड़ रही हो तो काहे को बैठे हो ऊद से, कछू के मुंह में से तो इतने पे भी नहीं निकल रही। बोलो तना जो मुंह, परंतु कर भगवान जब ने कीर्तन में ताली बजा रहे, ने माला कर रहे, ने मुंह से राम राम, पता नहीं है कौन तो नहीं ऐसे मिलो सवेरे सिगर मऊ को तेल है, जैसे ये हाथ पांव चलाते रहो भगवान को लगे कि हाउ कर रहा है भजन। हाउ बच्चे एक बाल बच्चों हिरा गो है, मंच पे है, हाउ तई के सामने ही है, कहूं हाउ बे है दादी। रे तूने कबहू न कृष्ण कहो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। जन्म तेरे बातन बीत गयो। जन्म तेरे बातन बीत गयो। जन्म तोरो बातन बीत गयो। जन्म तोरो बातन बीत गयो। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है पर पिलर नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कछु है, शांति नहीं है। बताओ है, मरो जा रहा हो आदमी, 3 खाए 13 की भूख जाकेता है, शांति नहीं है। अच्छा हर आदमी भटक शांति खो रहा, तुम्हारे भी सब शांति खो आए थे, नहीं आए, पर चाय ने कोई खो नहीं है, हमारी गारंटी है। आए जो अन चीज खरीद वे हो वह चाय ने नहीं है, निकरे भाई चीज ले वे बाजार पल्ले होने। अच्छा तुम्हारे शांति चाय ने मान के चलो भाई कोई मंच पे आवे और कहे गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, अब तो शांति चाहते हैं। अरे को हम कह दे में कि जाओ कल शांत हो जज्जो, बताओ को हम कह दे में कि कल शांत हो जज्जो, तुरंत कहो तुम्हारे बाप को खा रहा है का? चाय ने शांति है पर को नहीं लाओ चाह रहा, पर वो सच्ची शांति भगवान के भजन में है और कहीं शांति नहीं है। जब भगवत प्राप्ति हो जाए तो अंदर की शांति अपने आप प्रकट हो जाती है नाम जप के द्वारा। श्री महेश राय जी पूर्व विधायक बीना, श्री घनश्याम साहू जी बीना, श्री शिव कुमार ठाकुर बीना, श्री शिवराज सिंह जी बीना, शरद सिंघई जी बीना, पंडित श्री देव प्रसाद बबेले जी बीना और ऋषि रिछारिया जी खिमलासा सब उपस्थित हैं। खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान का जन्म हुआ, नंद बाबा ने बहुत दान दिया। किसी ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा कंस अपना राजा है, हमें टैक्स भी जमा करना है और लड्डू भी दे आए। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल सही है, टैक्स भरना चाहिए, जनता का कर्तव्य है कि सरकार का ईमानदारी से टैक्स भरे, पर सरकार का भी दायित्व बनता है कि जनता के टैक्स से सरकार को 3 व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनानी चाहिए। सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा 3 चीजों पे खर्च करे। सबसे पहले शिक्षा पर, सरकार का ज्यादा से ज्यादा धन खर्च कहां हो? शिक्षा पर। दूसरे नंबर स्वास्थ्य पर, मेडिकल लाइन में, और तीसरे नंबर सुरक्षा पर, फौज के लिए पैसा ज्यादा होना चाहिए देश का खर्च। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य ये दायित्व बनता है सरकार का, और जनता का दायित्व है कि ईमानदारी से टैक्स जमा करे। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित 18 श्लोकों में नंदोत्सव हुआ भागवत जी में, विद्वान सब विराजे हैं। इस श्लोक से प्रारंभ और इस श्लोक पे विश्राम, और इसके बीच में आप जोड़ लेना 18 श्लोक बन जाएंगे।
नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता नंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूत मांगत बंदेभ्यो तेनो विद्यापजीवना गोपाल गोकुल रक्षायाम। कुछ ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ा, यहां तक नंदोत्सव मनाया गया। 18 श्लोकों में नंदोत्सव क्यों हुआ? क्योंकि भागवत जी के 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो 18,000 श्लोक की भागवत ना सुन पाए, अगर वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लेता है तो उसे पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। हमारे यहां 18 पुराण हैं। जो व्यक्ति जीवन में 18 पुराण ना सुन पाए, अगर वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लेता है तो उसे 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त होता है। गीता के 18 अध्याय हैं, और अगर व्यक्ति नित्य गीता का पाठ ना कर पाए, और अगर भागवत जी के 18 श्लोकों का पाठ कर लेवे, तो उसे 18,000 भागवत के श्लोक के पाठ करने का रोज फल प्राप्त हो जाता है। नंद बाबा गए, टैक्स जमा किया, और यहां कंस ने पूतना को भेजा। कंस ने पूतना को भेजा। अब कथा तो लगभग तुम्हारे सब जानत हो। बताओ चकोन हो पतरंजा के छेदना में पूतना आई, भगवान को होली में धरो और भगवान को मार दो, इतनी तो कथा ही आ जाए। पर वास्तव में इस कथा को अपने आप से जोड़ो, इसका नाम पूतना नहीं है। पूतना तो इसलिए लोग कहने लगे जब इसने भगवान को गोदी में उठाया और भगवान पेय पान करते करते प्राणों का पान करने लगे, तो ये चिल्लाई पूतना पूतना, मतलब पूत ऐसो नहीं करो, हमारे प्राण मत लो। तो सबने सोची यही पूतना है। इसका असली नाम भागवत जी में आया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञादपाद साध्वी। ये बकासुर की बहन है, इसका नाम है बकी। इसका नाम है बकी। अब कथा को ऐसो घटा लो तुम तो कह हम भी पूत नहीं आए, अब तुम्हारे भी पूत नहीं है, बैठे जितने तो बैठे हो। अपन सब पूतना है। कथा जा कह रही है कि पूतना अपने स्तन में जहर लगा के भगवान के गई और मुक्त हो गई। तो अपने भी इस तन में कलयुग का जहर लग चुका है। जब तक तुम भगवान की शरण में नहीं जाओगे, तब तक इस कलयुग रूपी विष से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जितने जल्दी हो सके भगवान के मंदिर जाओ, भगवान के चरणों में जाओ। परसों या नरसों आशुतोष जी हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी, जब भगवान कण कण में है तो मंदिर काहे जाने? हमने कही हवा तो घेरा हूं बे रही, पर गाड़ी पंचर हो तो कंप्रेसर पे काहे जा, तो तंका नहीं भर ली, जान पंचर हो गई। वो तक हवा नहीं है, बताओ तुम नकार सकते कहते हवा नहीं है, पर गाड़ी में हवा कहां गिरे है? कंप्रेसर पे गिरे है जहां खट्टी धरी है। मंदिर जाया करो, 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ। मर गए सो के लिए फोटो पे लिखवा दा बैकुंठवासी, ये बैकुंठ या चलेगा का है? जिंदगी मंदिर की छिड़कियां नहीं चढ़े, अकेले फोटो में लिखो है कहीं का कहीं गोलोकवासी फलाने फलाने, कहे ना कहां मार रहा है जब नरक में तो लिखवा। अच्छा एक बात है, मतलब तुम आए थे बीना तरफ से, अबे तक को नरक नहीं गाओ, ये बीना विधानसभा से को नरक गाऊ नहीं, और गाओ हो तो हम चैलेंज है, हमारी बात झूठी कर दे तुम्हारे, हम आज ही भागवत बंद कर दें, आज से कर हैं सिद्ध कर दे के तैसे एक आदमी नरक गाओ है। कहा से मरे की जितनी चिट्ठी छपत है वो में लिखो जाते है कि फलानी तारीख को पिताजी को स्वर्गवास होगा। आज तक तुम उन्होंने ऐसी चिट्ठी पढ़ी कि बब्बा को नरकवास होगा? मैंने जब को गाऊ नहीं है। एक जने हाथ उठा दे के हमारे घरे चिट्ठी आई थी कि फलानी तारीख को बब्बा को नरकवास होगा।
आदमी ऐसो छपवाऊ थे स्वर्गवास तो जैसे बब्बा को ते कुर्सी पे बैठा के स्वर्ग में फिर चिट्ठियां छपवावेगा वो। अरे राम राम, एक पैसा के कागज से एक पैसा की स्याही पे लिखवा दो कि स्वर्गवास हो गया तो स्वर्ग चले जाओ। जियत में तुम मंदिर गए नहीं आओ, मर के बैकुंठ जाने तुमको। इतना हो कुत्ता बन के ऐसे नहीं जाए तो स्वर्ग मर्ग। चिट्ठिया पे लिखवा ऐसे कुछ नहीं हो रहा हो। कई आदमी गोलोकवासी लिखवाओ, कई बैकुंठवासी लिखवा, पूरी जिंदगी कुंठा में न करेगा, आखिरी में बैकुंठ जे हो। निवेदन, अगर यहां भगवान के दरवाजे जाते रहे तो एक दिन हरि के दरवाजे भी खुलेंगे आखिरी में, पर पहले यहां जाना पड़ेगा, पहले यहां जाना पड़ेगा। जानचनार तो हो, मंदिर जाएंगे, अब मंदिर जाके बिल्कुल साष्टांग लेट जाएंगे ठाकुर जी के सामने, दंडवती जरूर करेंगे भगवान के मंदिर में। हम कहते मंदिर नहीं जा पाओ तो कोई नियम बना लियो कि सवेरे उठें 6 बजे, नहा के और घर में जहां भगवान रखे हुए उते साष्टांग एक बार 24 घंटा में प्रणाम जरूर करें। बिल्कुल सीधे लेट के प्रणाम करो एक बार। उसे का हुई है, उसे जो हुई है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना थे सो एक मिक्सचर्स या थे इतनी बड़ी आते, वो में सीमेंट गिरत, गिट्टी गिरत और रेता गिरत, और ये कुछ वो चलावे वार उठानो रेत वो पलटत रहे। अच्छा जैसे गिट्टी गिर जाए, रेता गिर जाए और सिमट गिर जाए, आकम चलावे वारो 2 दिन आए ससुरारे चलो जाए। गिट्टी काम की बात है, सीमेंट काम की बात है, रेता चलो जी तो छोड़ो, मशीन काम की बात है। आकम पलटत रहे तो मशीन को 50 साल चल जाए, मन टेम से पलटत रहो। ऐसे ही जाए मशीन, ये में रोज काम क्रोध लोभ की गिट्टी सीमेंट गिर रही है, तुम तो शाम के शाम बब्बा के मंदिर जज्जो बोले का है, बोले का जो पलट भी आए दिन भर जू कछु भरो तो सु मशीन जाके तो सुरक्षित बनी रहे। पलटत रहो, शाम के शाम सुबह मंदिर जाओ, साष्टांग प्रणाम करो और 1 मिनट के लाने भगवान के सामने कान जरूर पकड़ दो। हाँ कान जरूर पकड़ गो जी, 2 ही कान पकड़ लेंगे भगवान के मंदिर के सामने। काहे उसे कहा हुज्जे, देखो मंदिर ऐसे जाएंगे हम आओ, एक बहुत अच्छी बात बताएं तुम्हें। क्रिश्चियन लाख बने लाख बिगड़े, पर वे संडे के संडे चर्च जे हैं, उनको नियम है। आप खुद बताइयो, शुक्रवार को दिन होए और तुम कोनो मिस्त्री के गाड़ी सुधरवावे जाइयो, रो की 3 दिन से दुकान ने चली हुई 1 रुपया की, और तुम कहियो हमारी गाड़ी खोलो अर्जेंट है, पैसा डबल दे हैं, और अगर उसका नमाज का टाइम हो गया होगा तो तुम्हारी गाड़ी नहीं खोलवो, खोल ले, चाहे 3 दिन को भूखो हुई है, पर वो शुक्रवार की नमाज खुजे है। जैन भाइयों में सबसे अच्छी बात है, सुबह उठेंगे सबसे पहले मंदिर जाएंगे। अभी बहुत सुंदर चित्र भी हमें पूज्य विद्यासागर जी महाराज का भेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और महाराज जी के बारे में तो हम इतना कह दें कि जिनके चेहरे पे सूर्य जैसी आभा मंडल है, देखना कभी पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चित्र को। और अभी इस एक कथा पहले बीच में शायद ये कई भैया 16 तारीख से अभी पूज्य क्रांतिकारी तरुण सागर जी महाराज के परिवार गोहची में हम श्रीमद् भागवत की कथा गा के आए हैं। 7 दिन गोहची है तेंदुखेड़ा के पास, वहां उनका जन्म है। तो जिनके चेहरे पे सूर्य जैसी आभा मंडल है और जिनकी संपत्ति सिर्फ पिच्छी और कमंडल है, ऐसे संत को हमारा प्रणाम है, हमारा नमन है, हमारा वंदन है। पर हम संतों के सिद्धांतों पे चल कहां रहे? भगवान महावीर ने कही थी जियो और जीने दो, ये जैन धर्म का सूत्र है, भगवान महावीर के वचन है कि जियो और जीने दो। आज को आदमी भूल गया, अब वो जाने कह रहा हो कि जियो और जीने दो, अब तो कह रहा है पियो और पीने दो। तुम भी पियो, दूसरों को भी आदत लगाओ। तो जैन धर्म में मंदिर जाएंगे अपन, और बताओ अच्छा अपन में ऐसे क्या पापी धरे हो जो तुम और क्या कहूं, रामनवमी ने परे तो तुम गांव के मंदिर नहीं जात कहा है, कृष्ण जन्माष्टमी ने परे तो तुम कृष्ण मंदिर नहीं जाओ, और कछु तो ऐसे महापापी हो जो कि तुम उधर नहीं जाओ।
साल भर तो छोड़ दे, अकेले मार के स्वर्गवासी लिखवा रहे हैं हम तुमको, मर जाओ। तो भगवान के मंदिर जाया करो और मंदिर में जाके दो ही कान पकड़ो। उसका हुई है, उस जो हुई है, जब अपन हल्के हल्के हते जब पढ़ते, तो जब शुरू में अपन स्कूल गए तो पेन काफी तो घर को नहीं दी थी, शीश और काफी दी थी। काश को पता है तो कौन तुमसे लिखता बना, तुम्हें तो दिन भर कागज गूदने होते बैठे बैठे। तो संगे घर को ने रबड़ भी दी थी, वे जानते वो तो गूद है, उसके तो अपना ही मिटा लेते और ना घरे आते सो मम्मी पापा फेर देते रबड़ सो कागज साफ हो तो है सो के नहीं। भगवान भी माता पिता है, वो भी जानता था कि ये मेरा बच्चा जाके संसार में गलती करेगा, इसलिए उन्हें जो रबड़ लगा दी। ये रबड़ ये लगी शरीर में, कितना बड़ो अपराध हो जाए गांव देहात में पंचायत जरूरत है तो कई कारे तुमने जो गलती करी कई हाउ मालक हो गई, तो बोले 5 आदमों में कान पकड़ के कह दिया अपने हुज्जे, उन्हें 2 ही कान पकड़े कई मालक अब ने हुज्जे गलती, पंचों ने कही चलो छोड़ो माफ करो, मन मिट गई गलती कि नहीं मिटी। अबे तुम कोऊ के घरे गोली मार में जा रहे हो और ओके पूरे घर के कम घुटनों पे बैठ के कान पकड़ ले में, तो एक बार तो आदमी के हाथ ढीले पड़ जाए तो मार दे गोली, अपने आप हाथ ढीले पड़ जाए। जरा बड़े आए दिक्कत जा है कि पहले अपने ते आदमी गलती करत तो और कान पकड़ ले तो सो की गलती माफ हो जाती। अब समय बदल गया, पहले आदमी गलती करता था और कान पकड़ता था, और आज का आदमी गलती भी करता है पर कान नहीं पकड़े, अब सीधी कॉलर पकड़त है। बोलो पकड़त है कि नहीं पकड़त? काश अगर कान पकड़ने का वही नियम आज भी देश में होता तो आधे से ज्यादा फसाद होते ही नहीं जीवन में। पर अब तो आदमी कॉलर पकड़ रहा है, कान नहीं पकड़ रहा। तो जब क्या लगी रबड़, देखो देखो थतूल के तो देखो, मंगलवार है आज, ये बजरंग बली तुरे पांव पर जी को कान न पकड़े, वो के कान पक जाए। एक खिमलास आके इनकी आउन बब्बा ये टिंक्याव नहीं पीते। ए बजरंग बली अगर सच के सांचे हो, खिमलासा में बैठे हो और जे को कान ने पकड़े वो के कान पक जाए, वो को हुए पकड़ो अपने अपने कान, नहीं क्या आउन बब्बा यहाँ है, मर जाओ। पकड़ो अपने अपने कान, तुम्हारा भी पकड़ो अपने अपने कान। अब हमारे संग बोलो, वो कान छोड़ी को नहीं क्या बब्बा देख रहा है। एक बब्बा की लात में रावण को वादो परिवार धस गाओ तो, और क्या बब्बा की बाउन लाते हैं, 102 लाते हैं, हो रही मार जाओ। कान ने छोड़ी को बिल्कुल, तुम्हारा भी पकड़ो मार जाओ नाटा। इनक्यावन बब्बा घेरे रखे मिला साखो। अब जो कछु हम कह रहे हमारे संग कहो, अजय को ने कहे सुजोते की खीरापति हो, हे माता तोरे पांव पर तो भी कोलई है, ओके मुंह में 3 साल खुछाली हो मैं ये को ने बोले सो। अब बोलो हमारे संग, मैं भागवत जी को साक्षी मान के आज कथा के पंडाल में प्रतिज्ञा करता हूं, हफ्ता में एक बार हनुमान जी के मंदिर पे माथो टेक भी जरूर जे हैं। अब जे को उन्हें जाए सो तुम उन्हें जान लियो। ज्यादा ने जा पाओ तो मंगलवार के मंगलवार जहां भी हनुमान जी का स्थान हो वहां माथा टेकने जाओ। अब पूरे परिवार को लेके जाओ। कई आदमी कहते हैं कि नहीं अब वो परिवार हमारे घर इतना मान मर्यादा है। अच्छा तुम इतने इज्जतदार या हो तो वो दिन तुम्हारी इज्जत कहां धरी थी जब बारात में तुम रोड पे बगल में हाथ बांधे निगराए थे और पूरे घर के नचत जा रहे थे। वो दिन चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते तुम। हम जब जानते जब तुम वो दिन रोक देते कि नहीं हमारे परिवार में जो रहे बंगे बिटियां रोड पे नचे, वो दिन हते तुम इज्जतदार। वो दिन तो हाथ बांध बगल में निगराए पूरे घर के बम कट जा रहे। और जब बताओते हम इज्जतदार कितने बड़े हते, अकेले मंदिर जावे हम इज्जतदार हैं, हमारे घर की बंगे बिटियां मर जाने जल चढ़ावे। अरे राम राम राम, मंदिर जाए करे भैया। कान पकड़ लाए, पूरे अपराध भगवान 24 घंटा की क्षमा कर दें तुम्हारे।
तो पूतना की चर्चा हम कर रहे थे। इस तन में, पूरे शरीर में कलयुग का जहर लगा है। इससे मुक्ति तब होगी जब तुम परमात्मा के पास जाओगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञा दप पाद साध्वी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। भगवान ने पूतना को मार दिया। परीक्षित ने पूछा ये पूतना कौन है? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, गर्ग संहिता में लिखो है, बलई परम भक्तस्यो सुतायई बामनो हरि मनोरस्ते ते भूयान यस्य वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया रत्नमाला, अगर तुमरों ने आदि पुराण पढ़ो होए तो मैं चारुमती नाम की ब्राह्मण कन्या आए जा पहले जन्म की। आज जेने आनंद रामायण पढ़ लई होए सो पहले जन्म की मंथरा आए जा पूतना। अच्छा रामायण तो तुमने पढ़ा थुजो। शत्रुधन जी ने लात मारी मंथरा को, होमांगे लात तक कुवर मारा। एक के बाद कहूं मंथरा को नाऊ नन्या रे कि मारा गाई के भाग गाई के कहां गई जाई कह देते कि मारा गाई, चिट्ठियां छप जाती सो को नाऊ नहीं लो लात घलवे के बाद। एक बार एक सम्मेलन में हम हते कौन पर्ची पहुंचा दी कि इस चौपाई के बाद मंथरा का नाम क्यों नहीं आया और अगर रही तो कहां गई, और मोरे धारे पर्ची धर दई दे। अपन तो ठहरी एक नंबर के बाता खानी विद्वान नहीं बाता खानी। हमने कहा यार अब नहीं बता पे तो हमारी कट जी मंच पे, अब बताने तो पा रहे है। मैंने बताया अच्छा तुम्हारे सही लगे तो तुम्हारे बता जू हमारी बात गलत थी का। हमने कहा सुन ले, शत्रुधन ने मंत्रा को लात मारी और वह भगी और खिमलासा में रेन लगी। गलत कह रहा हूं तुम्हारे बताओ। इतने बड़े गांव में मंथरा ने हुज्जे कम से कम 10 जिनको दिन भर कई काम होए, तन्ना इनके घरे बैठी तन्ना किनके घरे, तन्ना उनकी उनसे तन्ना उनकी उनसे। समझ जाइयो जय आए खिमलासा की मंथरा। तुम्हारे जान तो गई हो जो हम कौन जी की कह रहे नहीं ना उन्हें ले दियो ना तय उपद्रव बन जाए। तुम तो मना में राख रहे हो तो सब जान गए बी जी कर रहे थे अपनी मोहल्ला में दिन भर जो। बेन हरो हमारी एक बात बहुत अच्छे से सुन लियो, कथा तो हम बहुत कम करा थे, बेथा बाचक हैं हम एक नंबर के, पर एक बात सुन लियो हमारी, अगर कबहू बहू पे दिक्कत आ गई तो सास काम में आ है, अस्पताल में भाई बैठे मुड़ पे हाथ भाई फेरे, ये मंथरा ने आ है जो तुम्हारे कान भर रही। और अगर कबहू सास पे दिक्कत आ गई तो बहू ही बैठे सिराने अस्पताल में, जो मंथरा ने जे है। इसने मंथरा हर के कान भरे मैंने लगी हो बेन हरो। और तुम तो हम बता रहे अब जैसे विधवा ही तुम्हारे घरे सास के बैठे और कहूं बहू की बुराई करे, अब बहू के बैठे कहूं सास की बुराई करे, तुम इतनी बार कह दीजो कि जिज्जी तुम सही कह रही, हमारी मम्मी तो खराब है, उन्हें एक बात बताओ। बाकी का कज्जू बे विपिन बिहारी आए थे कथा कर भी कह रहे थे कि अपने खिमलासा में मंथरा है, का जिज्जी तुम्हारी कह रहे थे। इतनी भर कह दियो अगर दूसरा मुंह खुल जाए उसको तो तुम विपिन बिहारी को ना बदल दियो। बिल्कुल तो हमारी कह दियो कि विपिन बिहारी कह रहे थे कि खिमलासा में मंथरा है, जिज्जी तुम्हारी कह रहे थे का तुम कर नहीं जो। इनने ऐसे घर फोड़े हैं यार, आज 90% मोड़िए सासरे में नंद नहीं रही, उनकी बन नहीं रही है कि पीछे हाथ कौन को है बताओ, मोड़ी की मताई को, जी मंथरा बन के घर फोड़ रही अपनी मोड़ी को। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना लाओ का खा लाओ, जहर बना लो तना तुम खा ले मर जा, जे में हम सुखसरे में अपने सासरे में। जिस बेटी का शादी के बाद ज्यादा लगाओ मायके में होता है वो ससुराल का बंटा झाड़ कर देती है। बेटी का ज्यादा शादी के बाद लगाओ अपने पति के घर में होना चाहिए। अब तुम जे घर फोड़ रही, पहले की मताई हरे के पहुंचाती कहते ऐसे डोली में जा रही हूं तैसे आरती पे न करियो, और आज की कह देते सुनो कहूं सास सवेरे जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को थाने बोचा के दहेज पर था में धरवा दे। तुम अपनी मोड़ी को घर बनाए रही मंथरा। एक बात और सुन लो, अगर पति के रहते हुए बेटी अगर मां बाप के रह रही है लड़ भिड़के तो वो मां बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई न कहा। उस मां बाप से बड़ा दुर्भाग्यशाली परिस्थिति ऐसी बन जाए कुछ तो बात अलग है, पर अगर पति से लड़के और मां बाप सपोर्ट करके
बिटिया को घरे राखे तो तुम महादुर्भाग्यशाली हो। ऐसी शिक्षा देते रे आजकल की मम्मी हरे। दो बहनों को भाव ब्याह, 1 साल बाद 2 ही मिली, एक जाओ ब्याह के बाद माता का अच्छी मोटी, एक ऐसी हो गई। 2 ही सहेली बैठी थी, कहने का दीदी तुम तो खूब मोटी हो गई। तो कहने लगी तुम दूबरी हो गई। बा कहने लगी हमारी मम्मी ने हमें एक सलाह दी थी, बा हम मान गए सो तुम देख रही। तुम्हारी मम्मी ने, बोले हमारी मम्मी ने कछु नहीं कही। तुम्हारी मम्मी ने क्या सलाह दी थी? बोले हमारी मम्मी ने हमसे कह रही थी कि जैसे ही जाओ सकार उठ गयो, उठ के सीधी जज्जो किचन में, सुसास तो पीछे से आ है। तो तुरंत कह का है बन गई मालकन पहले ही देना। तुम तना तेज आवाज में कज्जो दूधा ले जा रहे तुम्हारे मोड़ा खो का हमें पीने। जितो दूध धरो हो सो डंका में डाल लियो। अब जब मताई सुने है कि मोड़ा खो जा रहा हो तो काजू किशमिश डाल ही दे। तुम अच्छो दूध में काजू किशमिश बादाम डाल के 1 गिलास दूध बना जो जज्जो कमरा में, गिलास धर दियो टेबल पे और पति को जगज्जो। और जैसे ही जगाओ 2-3 ऐसी गुस्सा की बातें करियो को उसको आगे लग जाए उठते ही साथ। और जान लियो का जो गुस्सा होगा फिर जो वो दूध पी ले। अब बोले है गुस्सा में, सुबह के हमें नहीं पीने तुम पी ले, तुम तुरंत पी लियो। बताओ जा शिक्षा दे रही। अरे राम राम, घर में पूरा मत आई हर मोड़ियों को लोग घर जाने लगा। मंथरा अब जान गए ओ को मंथरा आए। अब ज्यादा ने कह दी नहीं आज किस ताऊने हैं, कभी आऊ छे आज ही कल में आऊंगे नहीं। आज जियो लाडली बहना हाय हाय, चलो कल को मिला हो जी। तुमका लाडली बहना आओ। अच्छा मैंने कही तुम्हें आओ लाडली बहना के, तुम्हारे खाते में काय खुआ गई। वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूतना आनंद रामायण के हिसाब से पहले जन्म की मंथरा थी। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, सक्तासुर को गति प्रदान की, तृणावर्त को। फिर भगवान के नामकरण का समय आया। अब सब आचार्य विद्वान विराजे हैं, आप सब खूब कथा सुनते हो, खूब कथाएं सुनते हो। इतने लोगों में किसको पता है कि भगवान की कुंडली को नाव कहा? तो भगवान की कुंडली को नाव कहा है? भागवत में तुमने हर साल सुन रहा है। बताओ का नाव तो भगवान की कुंडली को? कृष्ण नाम भगवान की कुंडली का नाम नहीं है। कृष्ण नाम तो आकर्षतीति कृष्ण, जिनमें बहुत आकर्षण हो उनको कृष्ण कही जाते। या कृष्ण एक वर्ण है, वर्ण माने कलर, कलर को भी कृष्ण कहा जाता है। भगवान सांवले हैं ऐसे उनको नाम कृष्ण पड़ गए। तो भगवान की कुंडली का नाम क्या था? क्योंकि ये सब हमारे पंडित जी हरे आचार्य विराजे हैं, एक नक्षत्र में 4 शब्द होते, 4 शब्दों को एक नक्षत्र, और 9 शब्दों की एक राशि, एक राशि में 9 अक्षर होते। तो भगवान को कौन से नक्षत्र को जन्म है? रोहिणी। पंडित जी हरे तुमको के पत्रा दिखावे जज्जो में तुरंत पोड़ा गिनन लगत। अपन हो लगत इनको आदत पर आदत नहीं परी, वे गणित के ऐसे सूत्र हैं पंडिताई के, रट लेते हैं। जैसे चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र बने हैं इनको, ली लू ले लो भरणी, ओ बा बीबू रोहिणी, रोहिणी बने। तो भगवान को कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी। चरण कौन सो है? दूसरो। तो दूसरो शब्द का बन रहा? ओ बा। गर्गाचार्य जी ने इनको नाव कुंडली को रखो बांके, और ओली में ने दे रहे थे सांते। नाय लुड़के माए लुड़के, बोले जो जिंदगी भर बिहार करे है, इसलिए इसका कुंडली का क्या नाम बनेगा? बोलो बांके बिहारी लाल की। आपको पूछे सो बता दियो कि भगवान को बांके बिहारी ना हो तो कुंडली को। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई बहूनि संतानी नामानी रूपाणी च सुतस्ते। इनका नाम बलराम रखा और इनका नाम बांके रखा। कृष्ण नाम पढ़े, फिर तो भगवान के आगे बहुत नाम पढ़ेंगे। भगवान थोड़े से बड़े हुए, 2.5 साल के हो गए। एक आज नई चर्चा से आपको जोड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना।
एक सनातन के राज से पर्दा हटाते हैं आज। भगवान जब 2.5 साल के थे तो नंद बाबा जाने लगे गैया चरावे, और भगवान ने पकड़ ली उंगरिया। अब बुढ़ापे के तो बाल बच्चे आए, गोदी उठा लो। यशोदा जी बोली अब नहीं हो रहा है लेट। नंद बाबा बोले आज हमें खरका तकलवा जा रहा है। काहे? अरे नंद बाबा बोले चरवाहे को छोरा है, आगे चल के बने हैं तो चरवा हो, कलेक्टर तो बनने जे, इसे हम वही लुआ जा रहा है। नंद बाबा ने बैठा रो अपने कंधा पे। अच्छा एक बात देखियो, मां जब भी अपने बच्चे को गोदी में उठाएगी तो कमर पे ले है, वह कमर कितने तकलीफ है। और बाप जब भी अपने बाल बच्चे को हल्के से लड़े आऊ थे तो वो उठा कर कंधा पे बैठा ले, बैठा कि नहीं बैठा। कारण हर जगह एक लॉजिक है, हर जगह एक शिक्षा है। मां इसलिए कमर तक बच्चे को उठाती है, मां कहते बेटा जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें दिखा दे हैं। और बाप उठा के बैठा रहा था कंधा पे, वो जाके थे बेटा जो हम नहीं देख पा रहे वो भी हम तुम्हें दिखा दे हैं, और आगे तक की हमारी बात है। हर पिता की इच्छा होती है कि हमसे ज्यादा हमारा बेटा आगे। आदमी सिर्फ 2 जगह हारत है, तीसरी जगह को कितने बातें करे सब बेईमानी की है। 2 जगह मनो वो हारो चाहत है, एक जगह मजबूरी में और एक जगह खुशी में। मजबूरी में कहा आदमी जब भी भगवान के मंदिर जे है तो हार जरूर ले जे है। काहे? वो जानत है कि भगवान हम तुमसे जीतने पे हैं, तो हम तो पहले ही से हार लाए हैं अपनी, काहे भगवान से जीत पा रहे तुम। और दूसरी, हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। अगर बाप ने 4 एकड़ जमीन करी तो की इच्छा है मोड़ा 10 करे। बाप ने अगर तनक्सी दुकान खोली लगत मोड़ा की 2 दुकानें हो जाती। बाप अगर सिपाही है तो वो चाहता हमारा बेटा एसआई हो जाए। बाप अगर छोटी राजनीति में तो वो लगत हमारा मोड़ा और बड़े पद पे पहुंच जाए। इसीलिए बाप पर हमेशा उठा के अपने कंधे पे रखता है। नंद बाबा पहुंचे खिरका और सोची कि आज तो हमें खुद जंगल लेवाई जे है कछु होए, तो जंगल ही लेवाएंगे। संयोग ऐसा बना जैसे ही जंगल में पहुंचे इतना भयंकर पानी गिरा, इतना भयंकर